इमामुल्लाह रूमी रहमतुल्लाह ताला लिखा है कि एक आदमी की बंदर से दोस्ती हो गई, बंदर से दोस्ती हो गई। खुद आदमी था, दोस्ती किससे लगा ली? बंदर से। जी, बंदर से दोस्ती लगा ली। हुआ ये कि उसकी तफसील बयान की। हजरत रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बंदर को सांप काटने लगा तो इसने उसको बचाया था सांप से, तो बंदर इसका फर्मा बरदार हो गया। ये बंदर को कहता दरख्त पे चढ़ जा तो चढ़ जाता, बैठ जा तो बैठ जाता, उठ जा तो उठ जाता। ये लोगों के सामने डिंगे मारता कि देखो बंदर भी मेरा फर्मा बरदार है। क्योंकि फर्मा बरदारी से गर्ज है, मेरिट से गर्ज नहीं, सलाहियत से गर्ज। वो इस काबिल भी है मेरी दोस्ती के कि नहीं, इससे कोई गर्ज नहीं। मुल्ला रूमी कहते हैं कि उस शख्स को सारे लोगों ने समझाया कि ये तेरी दोस्ती के काबिल नहीं, ये जानवर है। बंदर को चाहिए किसी बंदर से दोस्ती करे, तो इंसान है, किसी इंसान से जराना लगा। ये तो बेचारा इस काबिल ही नहीं कि तेरी दोस्ती के मेयार पे पूरा उतर सके। उसने कहा तुम जलते हो, मेरी असल में बात मानता है, तुम्हारी मानता नहीं ना, तो तुम जलते हो। मैंने देखा है बड़ा भाई छोटे को मना कर रहा है, छोटा कह रहा है तुम्हें क्या पता, अम्मा अब्बा मना कर रहे हो, कहते नहीं आपको क्या खबर। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो सो रहा था तो बंदर उसके मुंह से मक्खियां उड़ा रहा था दरख्त के नीचे। पास कुल्हाड़ी रखी हुई थी, दो एक मक्खियां ऐसी थी जो बड़ा तंग कर रही थी, उड़ती नहीं थी। पहले तो उड़ाता रहा, फिर जोशे जज्बात में कुल्हाड़ी उठाई और दे मारी सर पे। जब सर पे कुल्हाड़ी मारी, किस लिए? मक्खी मारने के लिए, तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। कत्ल हुआ, शोर हुआ कि बंदर ने मार दिया, बंदर ने मार दिया, बंदर ने मार दिया। तो एक दरवेश गुजर रहे थे, वो कहने लगे इसे बंदर ने नहीं मारा, इसे इसकी सोच ने मार डाला है, इसे उस चीज ने मार डाला है कि ये समझा ही नहीं कि ये मेरे काबिल नहीं। लोग बंदरों से दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये ले डूबेंगे, ये तबाह कर देंगे, ये वहां तक ले जाएंगे जहां से वापसी का रास्ता ही नहीं। इसलिए कि बेवकूफ दोस्त प्यार भी करे ना, तो उसे प्यार करने का तरीका भी, बोलिए प्यार का तरीका भी, प्यार भी अच्छे तरीके से, मोहब्बत भी अच्छे उसलूब में करेगा तो कर सके। हम गलत लोगों को अपना मुशीर बनाते हैं, मेरिट ही नहीं हमारा। हम सिर्फ ये देखते हैं, बल्कि बंदा तगड़ा होना चाहिए, किसी बड़े MNA MPA के पास उसका उठना बैठना होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, वो हमारा दोस्त है। चाहे उस आदमी को थोड़ा सा भी सलीका ना आता हो बोलने का। दोस्त किसको रखना चाहिए? खुशामदी को। तो हमने कौन से रखे हुए जी? जिनको हम कहें ताश खेलो तो वो ताश खेलें, जिनको हम कहें बैडमिंटन खेलो तो वो बैडमिंटन खेलें। जो हमारी मर्जी के मुताबिक चलें वो हमारे दोस्त हैं। और जो को थोड़ा सा हमें समझाएं, थोड़ा सा कहें कि नहीं तेरे अंदर ये गलती है, वो दुश्मन है। हम फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं लहदा से, 2-3 दोस्त लहदा लेके बैठते हैं, कहते हैं मेरे खिलाफ हो गया, जलता है। हमेशा समझदार आदमी दोस्त मुशीर होता है, दोस्त के अंदर सलाहियत होती है। दोस्त जो होता है वो आपको लेके चलता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरउ अला दीन खलील ही, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। वो अपने दोस्त के, जो उसके दोस्त का मजहब होगा वो उसी का मजहब हो जाएगा। इतना बड़ा दर्जा दिया हमने, कभी सोचा ही नहीं। जो आया जिसने कहा चौधरी साहब, सेठ साहब, अल्लामा साहब, बल्ले बल्ले क्या बात है। अब्बे के खिलाफ हम बात करने लगे तो वो उसमें शामिल हो गया, अम्मा के खिलाफ बोलने लगे तो वो उसमें शामिल हो गया। हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि ये तो हमारा नुकसान कर रहा है, ये तो हमें बड़ी दूर लेके जा रहा है, इसका तो मेरिट ही नहीं था मेरा दोस्त बनने का। इंतखाब करके, सोच समझ के। हर एक से दोस्ताना हो सकता, हर एक से दोस्ताना हो सकता। कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे। भुलिया पहलों सोच के लाइए, फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे।